जय हिंद फ्रेंड्स। सो आज हम सी का कोर्स इसी चैनल पे कंप्लीट कोर्स डाला जाएगा आरकेटी यूट्यूब चैनल पे। आज देखते हैं हम सी का जो सी को हम लोग पढ़ने से पहले बता दें क्या रहेगा हम लोग का प्लानिंग है कि सी ट्यूटोरियल को हम लोग 11 चैप्टर में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से आज चैप्टर में भी टॉपिक को पार्ट बाई पार्ट किया गया है। चैप्टर में भी टॉपिक को डिफाइन किया गया है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का वेरिएबल टॉपिक को। देखने से पहले हम लोग थोड़ा एक बार आपको बता दें कि कैसे कोर्स का डिस्क्लेमर दे दें, कैसे रन करेगा, फाइल कैसे होगा, कैसे कोडिंग में किया जाता है। मेरा ये VS कोड एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक कंपाइलर के लिए GCC MinGW को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसको हम चालू करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाइएगा, यहाँ पे फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है इसीलिए मैं इस फोल्डर को यूज करता हूँ, सी ट्यूटोरियल को। और यहाँ से देखिए इसको हम आप लोगों के लिए डिलीट करते हैं, फिर से क्रिएट करके बताते हैं। जैसे कि मेरा हो गया सी ट्यूटोरियल के नाम से फोल्डर हो गया। अब यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, जिस भी नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं उससे बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना रहा हूँ hello.c। अब .c क्या है, आप कोई भी लैंग्वेज, जैसे सी सीख रहे हैं आप, कोई भी लैंग्वेज जैसे C++, जावा, तो जावा सीखिएगा तो .j लिखना पड़ेगा। एक्सटेंशन होता है .c जो बताता है कि सी का फाइल हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जावा लिखिएगा तो .java लिखना पड़ेगा, C++ लिखिएगा तो .cpp लिखना पड़ेगा, इसी तरह लिखना पड़ेगा। हम इसको एंटर करते हैं। आप यहाँ पे कोई भी चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको .c एक्सटेंशन है, इसको डालना ही पड़ेगा। इसको एंटर करते हैं, यहाँ पर चले आए। अब इसमें अभी आप लोगों को अगर नहीं समझ आता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, इस सब को हम देखेंगे आगे के लेक्चर, आगे चलकर सभी को हम देखने वाले हैं डिटेल में। हैश इंक्लूड इंट मैन रिटर्न 0 सेमीकोलन। यहाँ पे एक छोटा सा कोड का छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको रन कराते हैं। फिर आपको हम डिटेल में सब किसको बताएंगे। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे सेमीकोलन, Ctrl+S से सेव करते हैं। और इसको रन कराने के लिए सबसे पहले आप टर्मिनल में जाइएगा। टर्मिनल में जाने के बाद न्यू टर्मिनल को ओपन कीजिएगा। न्यू टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप यहाँ से टाइप कीजिएगा GCC hello.c, जिस भी नाम से फाइल सेव किया है उसी नाम से। उसके बाद में आप /a.exe लिखिएगा, अगर विंडो पे है तो विंडो का है। उसके बाद इसको रन कीजिएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम रन कर गया। अब जितना भी वेबसाइट देखेंगे आप, थोड़ा सा कोडिंग में, जब कोडिंग से क्या है कि जब अवेयरनेस आ जाएगा कोडिंग करने से, तो आप देखेंगे कि जितना भी आप वेबसाइट देखते होंगे अच्छा उन सब का कोड कितना लॉजिक तरीका से बिल्डिंग किया जाता है, सब आपको पता लगेगा। देखते हैं हम ये क्या क्या लिखे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। लोग को बता दें यहाँ पे सी ट्यूटोरियल चैप्टर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है।
चैप्टर 1 में पहले देखेंगे वेरिएबल्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, कमेंट्स क्या है, स्ट्रक्चर, कंपाइलेशन, सभी टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स। आज का टॉपिक क्या रहेगा, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं, और इस कोडिंग में सी में वेरिएबल्स का क्या यूज है सबको बता दें। जैसे ये सब टॉपिक है जो वह मेनली कीवर्ड्स को छोड़कर, कीवर्ड से सी में दूसरा हो जाएगा और सी प्लस प्लस में दूसरा हो जाएगा, जावा में दूसरा हो जाएगा, चेंज हो जाता है। बाकी सब मेनली जो टॉपिक है वेरिएबल सेम रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा, कमेंट सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यही सब है। तो इसको देखते हैं। आज का हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को देखते हैं। एक्चुअली वेरिएबल्स का जो डेफिनेशन, वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डेटा। या मतलब वेरिएबल्स एक नेम है मेमोरी लोकेशन का जो कुछ डेटा को स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक मेमोरी का है, इसमें ब्लॉक बना हुआ है, 4 ब्लॉक है, इसमें ए है, बी है यहाँ पे। तो ए एंड बी क्या है, आर वेरिएबल्स। ए और बी जो है वो वेरिएबल्स है, कुछ यहाँ पे डेटा को स्टोर करेगा। मेमोरी को एड्रेस में डेटा स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल लोग को यहीं पे लिखा गया था, हैच इंक्लूड stdio.h इंट मैन, एक सेमीकोलन कॉमा, उसके बाद सेमी, ये वाला सिंटेक्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, रिटर्न 0। ये क्या है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। जैसे को हम बता दें, जैसे कि आप लोगों को हम बताते चले, जैसे कि आप लोगों को बता दें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है, जैसे कि आप वहाँ पे डिफाइन कीजिएगा ए इज इक्वल टू, आपको मान लीजिए ए इज इक्वल टू कराना है 22 स्टोर्स, 22 एज यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए लिख दिया हम शॉर्ट में। तो इसको 22 और उसके बाद आप चाहिएगा कैपिटल एज को हम स्टोर कराए, तो 22, तो क्या है कि ये वाला इस एड्रेस में जाएगा और ये वाला इस एड्रेस में जाएगा, यानी कि दोनों सेम नहीं होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएगा। सो इसी का है। नेक्स्ट लिखा हुआ फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और या आप इसमें अंडर स्कोर भी दे सकते हैं। अंडर स्कोर दे दिए तो फिर ये दूसरा वेरिएबल्स हो जाएगा, बल्कि ए वाला वेरिएबल्स, ए वाला जो ए है उसका वेरिएबल्स नहीं रहेगा, ये दूसरा हो जाएगा। ई सॉरी, इसको कैसे हो गया, जैसे कि हम देख सकते हैं ए वाला वेरिएबल्स दूसरा हो जाएगा, ए वाला दूसरा हो गया, ए वाला दूसरा हो गया। फिर इसमें भी आप, अगर आप चलिएगा ऐसे करने के लिए, यहाँ पे अंडर स्कोर के जगह हमें अंडर स्कोर नहीं कीजिएगा, इस तरह अंडर स्कोर यहाँ पे कीजिएगा तो ये वाला एरर बताएगा। सब इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, उनको यहाँ पर समझ आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं भी आ रहा है तो आपको प्रैक्टिकल जब कीजिएगा कोड में जब लिख कर देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो अदर सिंबल अदर देन, यहाँ इस सिंबल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सो अभी हम इसको बता दिए। अब प्रैक्टिकल क्या है, हैच इंक्लूड stdio.h इंट मैन जो है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंट, अगर आप जेंडर एज को कैलकुलेट 43 लिखते हैं, जेंडर एज इज इक्वल टू 43 लिखते हैं, इंट जेंडर एज अंडर स्कोर 43 लिखते हैं, 43, तो ये वाला जो 43 है उस मेमोरी का इस एड्रेस में ये क्या है, वेरिएबल्स है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन में कुछ डेटा को, सम डेटा को स्टोर करता है। जैसे आप लोग ऊपर देखे हैं, जैसे आप लोग को फिर से हम बता दें, कुछ डेटा को स्टोर करता है।
और वेरिएबल्स हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे इंग्लिश में भी मीनिंग होता है वेरिएबल्स मतलब चेंज करते रहता है हमेशा वैल्यू अपना, तो वही है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन इंट जेंडर एज आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अगर आप स्पेस दे दिए तो ये एरर आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दिए तो एरर आ जाएगा। हम कोड में लिख कर देखेंगे प्रैक्टिकल, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो यहाँ पर अंडर स्कोर किया हुआ है, ये वाला जो है देखिए, ये वाला तो सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ये वाला भी सही है, ये वाला भी रॉन्ग है। ये वाला क्यों रॉन्ग है? बिकॉज यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे लिखा हुआ है नो अदर सिंबल अदर देन, ये वाला सिंटैक्स नहीं दे सकते हैं। सो देखते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार का मतलब डेटा टाइप्स होता है जो मेमोरी में, जैसे आप लोग मार्केट में जाइएगा तो पेन ड्राइव कभी खरीदेंगे, पेन ड्राइव देखे हैं खरीदेंगे, तो पेन ड्राइव पे लिखा होता है 8 GB, 60 GB, 32 GB, 64 GB। तो ये सब क्या है कि मेमोरी इतना लेगा। वैसे ही सेम वेरिएबल्स का भी है। जैसे आप वेरिएबल्स को मतलब डिफाइन कीजिएगा तो वो मेमोरी लेता है। जैसे इंट, इंट को आप डिफाइन कीजिएगा तो कितने मेमोरी में कितने बाइट्स को लेगा, 2 बाइट्स का डेटा लेगा। इंट को अगर कैरेक्टर को डिफाइन कीजिएगा तो ये वाला 1 बाइट्स को लेगा। यदि आप फ्लोट को वैल्यू को डिफाइन कीजिएगा तो ये 4 बाइट्स का मेमोरी डेटा में मतलब मेमोरी में डेटा को, मेमोरी का एड्रेस 4 बाइट्स में लेगा ये। अगर आप डबल वैल्यू को करते हैं तो वह 8 बाइट्स का डेटा लेगा मेमोरी में। और यहाँ पे लॉन्ग डबल को 10, अगर इस सब हो गया। सो देखते हैं हम इस सब का कोड करके। वेरिएबल्स का इतना मीनिंग हो गया, मतलब यहाँ तक एक बार कोड करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट बार फिर इस पे आते हैं तो और डिटेल में आपको क्लियर होगा। सो सबसे पहले कोड करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम को रन कराए थे। अब एक क्या है कि आपको ये वाला जो आपको कोड है इसको आपको बाय डिफॉल्ट लिखना ही पड़ेगा, इसको आपको बाय डिफॉल्ट लिखना ही पड़ेगा। सो हम इसको अभी इतना नहीं करते हुए आगे जब आप लोग कीवर्ड पढ़िएगा, वेरिएबल्स को कीवर्ड्स कमेंट्स, कमेंट्स को बता देते हैं अभी। कीवर्ड्स जो आप पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों को पूरे अच्छे से चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सारे सिंटेक्स क्लियर हो जाएंगे। सो पहले वेरिएबल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं इंट। अगर हम वेरिएबल्स का लिखते हैं जैसे इसमें लिखा गया था, मान लीजिए हम लोग फाइनल एक प्राइज का स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे फाइनल प्राइज, जैसे फाइनल प्राइज हम लोग 50 यहाँ पे स्कोर 34 स्कोर कराते हैं। उसके बाद में क्या है कि फाइनल प्राइस 34 स्कोर कराते हैं, इसको प्रिंट एफ से, ये सब कीवर्ड होता है। आपको नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको नेक्स्ट जब आप लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो आप लोगों को सारे चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हमें इस वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ परसेंटेज डी लिखेंगे। आपको जब समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सभी सिंटेक्स क्लियर होते चला जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 34, ये क्या होगा एक्चुअली रन कर गया मेरा कोड। अच्छा आपको देखते हैं ये हो गया। और फिर आपको जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम क्यों आ रहा है, देखते हैं।
इफ देखते हैं इसको, आप लोगों को ये भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, सो हम इसको कीवर्ड्स जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कमेंट्स। कमेंट्स के लिए बता दें आपको, कमेंट्स क्या होता है एक्चुअली है कि आपको मतलब बहुत सारे लाइन को कमेंट करना है एक ही बार में, तो सबको सिलेक्ट करके और कंट्रोल प्लस बैक स्लैश का उपयोग कीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे सिंगल लाइन है तो इसके लिए आप तो केवल बैक स्लैश का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलकर हम कमेंट्स का भी डिटेल्स में देखेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं इंट यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन नहीं किए हुए इसलिए एरर आ रहा है। मान लीजिए हम ए को क्लियर कर दिए, इंट ए इज इक्वल टू हो गया 34। अब यहाँ पे इंट अगर कैपिटल ए कीजिएगा इज इक्वल टू 34, एरर नहीं आ रहा है। अगर आप वही इंट अंडर स्कोर ए कीजिएगा, उसके बाद इसमें 34 को स्टोर कीजिएगा, एरर आ गया रेड लाइन। एरर क्यों आया? क्योंकि आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम कि यहाँ पे अंडर स्कोर नो अदर देन सिंबल, इस सिंबल का उपयोग नहीं किया जा सकता है कोडिंग में। सो इसीलिए यहाँ पे एरर आया है, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, फिर आपको समराइज करा देंगे। सो 34 एरर आ गया यहाँ पे। अगर वही हमें प्रिंट कराना होता इंट, मान लीजिए कि एज अगर हमें प्रिंट कराना होता कोई भी एक वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू हमें प्रिंट कराना होता 23, तो इसको हम कैसे करते थे, ये तो हो गया। फिर इंट अगर ए बी हम कर दिए, ए स्पेस बी इज इक्वल टू 23, तो क्या होगा, रेड लाइन आ गया। ये रेड लाइन क्यों आ गया? क्योंकि आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, ना ही स्पेस दे सकते हैं, ना ही कॉमा दे सकते हैं। कॉमा देंगे फिर भी एरर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसमें अंडर स्कोर भी अंडर स्कोर दे सकते हैं। अगर आपको ये अंडर स्कोर नहीं देना है हमें तो ये वाला सिंबल देना है, तो इसको भी दीजिएगा आप, तो इसमें भी एरर आएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी एरर आ रहा है, यानी कि इस सिंबल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला भी एरर आ रहा है, इसको रहने देते हैं। फिर हम देखते हैं और क्या देखे थे, हाँ और देखे थे यहाँ पर देखिए, अगर आपको प्रिंट कराना है ए बी को, जैसे इंट अंडर स्कोर ए बी, इसको प्रिंट करना है इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पर भी एरर नहीं आया। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अंडर स्कोर का उपयोग किया गया है। अगर पहले आप चाहिएगा, अगर इंट ए बी लिखिएगा, अब इसको स्टोर कराना चाहिएगा, तो फिर एरर आ जा रहा है। एरर क्यों आ रहा है? ये सब हम अभी थोड़ा देर पहले देखे, सबका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी को हम हटाते हैं और बताते हैं आपको कैसे वेरिएबल्स जो है एक्चुअली मेमोरी में काम कर रहा है, यानी डेटा को अपने स्टोर करा रहा है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इंट ए इज इक्वल टू 34। जो 34 है ए का वैल्यू, जिसका इसका वैल्यू होता है ए का, वो आप लोगों का कंपाइलर जो होता है, आप लोग पता कंपाइलर के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, जिनको है उनके लिए वेरी गुड। तो अभी इसका जो 34 है उस वो जाकर इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, यानी वेरिएबल्स में, ए वेरिएबल्स में, और एक कैपिटल ए है, ये भी जाकर अनदर वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है, जैसे ये वाले में स्टोर हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर हिंट अंडर स्कोर ए कीजिएगा, उसके बाद फिर 34 को प्रिंट कराते हैं, तो फिर ये वाला भी एक अनदर वेरिएबल्स में जाकर अंडर स्कोर वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है डेटा। इसका वेरिएबल्स मतलब ए वाला जो 34 है वो अंडर स्कोर ए वेरिएबल्स में जाकर डेटा स्टोर हो रहा है। फिर अगर यहाँ पे कीजिएगा इंट कैपिटल ए इक्वल टू 34, तो इसमें भी ए वाला वेरिएबल्स स्टोर हो रहा है।
तो दोनों हो गया क्लियर। जो इसी प्रकार अगर और जो हम लोग यहाँ तक तो देख लिए, क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार आते हैं अपने ये वाले फाइल में, क्या क्या हम लोग देखें। टॉपिक्स 1 में क्या है, सबसे पहले तो हम 11 चैप्टर में सी ट्यूटोरियल को बांटे हुए हैं, जिसमें से डेली चैनल पे 2 वीडियो अपलोड होगा, 2 या 3 कोशिश करेंगे। और यहाँ पे टॉपिक्स का नाम देख भी सकते हैं, वेरिएबल्स, कीवर्ड, कांस्टेंट, कमेंट्स, इसमें कमेंट्स में हम बता दिए थोड़ा बहुत। स्ट्रक्चर, कंपाइलेशन इसमें भी बताएंगे। और फिर यहाँ पे ये हो गया। और सेकेंड हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स तो अभी देखें, वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा, कुछ डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी, मेमोरी में क्या होता है, जैसे ब्लॉक ऑफ कोड हो गया यानी मेमोरी हो गया, और यहाँ पे जैसे मॉल हो गया। तो ये अभी जो है वह क्या कर रहा है, डेटा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स है ए एंड बी आर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स भी बोल सकते हैं इसको। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, जो अभी आपको कोड में दिखाया है। अब आपको ये जो दिखे है इसका मेमोरी में एक्चुअली कैसे, किस एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे, आने वाले चैप्टर में देखेंगे यहाँ पे। और फिर इसका प्रैक्टिस ये वाला भी देखे हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट, यानी अंडर स्कोर कर सकते हैं। और फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। और नो कॉमा ब्लैंक स्पेस, ना कॉमा होना चाहिए ना ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। नो अदर सिंबल देन, इस सिंबल का उपयोग नहीं कर सकते। ये वाला भी देख सकते, सब देख लिए हैं। जैसे कि ये वाला देखे, अभी कोड में देख लिए हुए, जैसे कैसे हो रहा है, रन कर रहा है, इसको आप लोग कोड में भी देख सकते हैं। ये वाला जो है पार्ट आपको थोड़ा सा नहीं पता होगा, क्योंकि आगे से ही रिलेटेड है। तो आगे जब पढ़िएगा, आगे आप जो लेक्चर देखिएगा उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे भी आपको पता होगा, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स के मेमोरी को लेते हैं। जैसे आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में अगर सी पूछा जाता है, तो उसमें भी ये सब बेसिक्स जो है सबको उपयोग मतलब याद तो करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग क्या है कि किसी भी, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए हमें ABCD को याद करना पड़ता है, इसीलिए कोडिंग में कुछ पार्ट को तो याद करना पड़ेगा। बाकी सब जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब को हम लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लॉजिक से सॉल्व करेंगे। इसीलिए इसे कोडिंग का बेसिक्स जो नॉलेज होता है, बेसिक बोल सकते हैं सी। सो यहाँ तक देख लिए आप, और कोड में भी देख लिए, अब कोड में भी देख लिया इसको। हाँ, एक और बात इसको भी हम थोड़ा बता दें, मिस्टेक हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज है, अगर आप चाहिएगा यहाँ पे 1, तो फिर एरर आ जा रहा है। क्यों एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना ही इंटीजर वैल्यू को लेगा, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट ही लेगा। आपको अभी यहाँ पे हम बताए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट या अंडर स्कोर। यहाँ पे अगर आप चलिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, तो नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, इसमें नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया, रेड लाइन एरर आ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।